फैसला। मुस्तफाबाद में इमारत गिरने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया एक्सपोज। लिखा, घटना में बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद। सभी परिवारों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया एक्सपोजर। कहा, एक पार्टी के तौर पर हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, साथ ही संविधान की सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा पर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। कहा, पीएम अगले सप्ताह 22 और 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा हरी झंडी दिखाकर एक 111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकर किए रवाना। सीएम रेखा ने कहा, पहले की सरकारों में जो पानी जनता के लिए भेजा जाता था उसकी नहीं होती जानकारी। अब ये नई सरकार पूरी तरह से पारदर्शी सरकार है। युक्त पानी के टैंकर रवाना करने पर बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। कहा, ऐप के माध्यम से हम देख पाएंगे पानी का टैंकर कहां जा रहा है, कहां नहीं। दिल्ली के हर घर में नल से पानी मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, संविधान पर भाजपा और संघ का जो लगातार हमला होता है उसका ये एक उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। कहा, वो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वो असंवैधानिक है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में घग्गर नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन। सीएम नायब ने कहा, हरियाणा में जब से पीएम मोदी की डबल इंजन वाली सरकार आई है तब से पंचकुला के साथ साथ हरियाणा की दिशा और दशा बदल गई। भगत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, हमने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं जिससे वो मुकदमेबाजी की समस्या से बाहर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर बोले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा, आपको पता है कि अनुच्छेद 142 संविधान क्या है? इसे बीआर अम्बेडकर ने बनाया था। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सपा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और फैसला मुसलमानों के पक्ष में होगा। बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उनके पास महंगाई बेरोजगारी के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने की राज्य में शांति की अपील। कहा, मेरी अपील है कृपया शांत रहें। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, चाहे बीएमसी के चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, बीजेपी के नेतृत्व में हमारी महायुति निश्चित रूप से सारे चुनाव जीतेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दर्शन और लोगों से बातचीत की। वहीं शिकायतें सुनकर अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बिहार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार का बयान। कहा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बांग्लादेश में बदलने का मन बना चुकी हैं। वो बंगाल की संस्कृति और संस्कार को गिरा रही हैं। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार जो बिरांगी फुलनार में मुठभेड़ के दौरान C60 कमांडो की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बोले केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर। कहा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने
कल जो एक्सपोज किया वो बीजेपी की आधिकारिक स्थिति को दर्शाता है, यही मेरी भी स्थिति है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा ये बताएं कि सरकारी पैसे से ही अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, क्या ब्लॉक लेवल से लेकर मंत्रियों तक भ्रष्टाचार है या नहीं, इसका जवाब दें। गांधी सागर अभयारण्य में चीते छोड़ने पर बोले मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, कहा वन्य जीवों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हमारी धरती सभी का स्वागत करती है। मैं इस राज्य के अन्य चीता अभयारण्यों का भी दौरा करूंगा। महाराष्ट्र के नागपुर में महिलाओं को सशक्त बनाने में महाराष्ट्र सरकार ने नई पहल की है। सीएम फडणवीस ने महिलाओं को गुलाबी ई रिक्शा वितरित किए हैं। पिंक ई रिक्शा योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को रिक्शा खरीदने हेतु अधिकतम 80,000 रुपए तक का दिया जाएगा आर्थिक लाभ। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा आर्य समाज की स्थापना के 150वें साल के अवसर पर महायज्ञ का आयोजन हुआ था। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन कर्तव्य पथ पर हुआ मैराथन का आयोजन। वहीं अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल बोस भी हुए शामिल। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा राज्यपाल वहां गए थे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है। हिंदू वर्ग के लिए काफी असुरक्षा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद हुआ भूस्खलन। घटना में 3 लोगों की हुई मौत, वहीं जानवरों की भी हुई मौत। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने किया मौका मुआयना। देश भर में मनाया जा रहा ईस्टर संडे, गिरिजाघरों में ईसाई धर्म के लोग कर रहे ईसा मसीह से प्रार्थना। वहीं ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद उनके पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है ईस्टर संडे। कांकेर के चारामा में रेत का अवैध खनन और परिवहन का मामला। रेत तस्करों ने फिर से शुरू किया रेत अवैध उत्खनन। प्रशासन ने रेत के अवैध कारोबार पर की थी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में 41 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। 11 जिलों के बदले गए कलेक्टर। सर्वेश्वर हुरे को राजनांदगांव की कमान सौंपी। कई आईएएस अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर महंगाई क्षेत्र के जंगलों में लगातार आगजनी के मामले। जानवरों के लिए रहना हुआ मुश्किल, हजारों पौधे जलकर राख। वन्य जीवों पर संकट गहराया। इक्कीस अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आबू रोड दौरा। राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन का करेंगे शुभारंभ। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ। स्पीकर ओम बिरला ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंत्री जवाहर सिंह बेढम, हीरालाल नागर, गौतम दत्त की मौजूदगी। सीएम भजनलाल शर्मा का शेखावाटी दौरा। 2 दिन झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। यमुना जल समझौते को लेकर ले रहे बैठक में हिस्सा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शेखावाटी दौरा। सीएम ने प्रसिद्ध चित्रकूट बालाजी धाम की किए दर्शन। बालाजी के दर्शन कर प्रदेश की सुख शांति की कामना। पुजारी परिवार ने सीएम को प्रतीक चिन्ह देकर किया सम्मान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे सुमेरपुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राठौर का किया स्वागत। जाखा माता मंदिर के दर्शन कर खुशहाली की कामना। गुजाना में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लिया भाग। कोटा दौरे पर रहे मंत्री जवाहर सिंह बेढम। प्रताप सिंह खाचरिया आवास पर किया तीखा हमला। कांग्रेस की मानसिकता बहुत खराब, मंत्री बेढम ने। पीसीसी चीफ डोटासरा का कपासन दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सरकार नियमों के विरुद्ध जाकर परिसीमन कर रही। झुंझुनू के पिलानी में मुख्यमंत्री की प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक। यमुना के लिए पानी को लाने के लिए होगी चर्चा। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू विधानसभा का दौरा। सीएम ने शहीद पीरू सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत। सीएम भजनलाल शर्मा ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई।
सीकर की खंडेला में धन्ना भगत की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ आयोजित। कई संत महात्माओं ने किए शिरकत। अजमेर में न्यायालय परिसर का हुआ लोकार्पण। मुख्य न्यायाधीश ने किया लोकार्पण। मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक न्यायिक व्यवस्था किसी भी आधुनिक समाज की आधारशिला है। बीकानेर के खाजूवाला में 3 विधायकों की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ। गंगा वाचनालय का फीता काटकर हुआ उद्घाटन। नशा छोड़ने को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील। बूंदी में हाजी यात्रा 2025 के लिए हाजियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रोजेक्ट के माध्यम से हाजियों को हज से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं अंजुमन इस्लामिया समिति की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम। 12 के अंत में सरकारी खरीद केंद्र पर बारदाना नहीं पहुंचने से भटके किसान। 3 दिनों से किसानों के माल की नहीं हो रही तुलाई। खुले आसमान के नीचे रखना पड़ा किसानों को माल। बूंदी में केशवराय पाटन के चामुंडा मंदिर परिसर का मामला। मंदिर के बाहर बने सामुदायिक शौचालय में 4 साल में नहीं लगे गेट। शौचालय में गंदगी के आलम से आमजन परेशान। झुंझुनू के नगर परिषद आयुक्त के बार तबादले का मामला। न्याय मित्र के गुप्ता भी तबादलों से बेहद पीड़ित। कहा हर 4-6 महीनों में बदल जाते हैं आयुक्त। बयाना में भारत विकास परिषद ने किया निःशुल्क जल मंदिर का शुभारंभ, जिससे राहगीरों ने ठंडा जल पीकर बुझाई प्यास। वहीं राहगीरों ने किया आभार व्यक्त। दौसा में भूमाफिया हुए सक्रिय। नगर परिषद की भूमि पर रातों रात किया कब्जा। करीब 350 स्क्वायर यार्ड पर कर दिया निर्माण। वहीं अतिक्रमण टीम ने निर्माण को किया ध्वस्त। डीडवाना में भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां पूरी। वहीं वार्डों में लगाए गए पंखे और कूलर। कोटा में मोटरसाइकिल सवार व्यापारी की जंगली सुअर से भिड़ंत से व्यापारी गंभीर रूप से घायल। मौके पर घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। अलवर की करौली में जमीनी विवाद को लेकर हमले में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर में ठेका खोले जाने का हो रहा विरोध में तीसरे दिन भी धरने पर बैठे लोग। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने किया सुंदरकांड पाठ। वहीं ठेके के पास मंदिर होने की वजह से लोग कर रहे विरोध। बीकानेर के नोखा में सड़क हादसे में मारे गए 6 लोगों का मामला। परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर संयुक्त संघर्ष समिति ने दी बंद की चेतावनी। अजमेर में अवैध शराब की धड़ल्ले से हो रही बिक्री। खुलेआम बिक रही शराब को लेकर नहीं हो रही कार्रवाई। वहीं ठेकेदार पुलिस को दे रहे खुली चुनौती। बूंदी के केशवराय पाटन में भगवान श्री केशव मंदिर की हो रही दुर्दशा। मंदिर की दुर्दशा सुधारने के लिए आंदोलन। वहीं पीएम और सीएम के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। बीकानेर के नोखा में सैन समाज के जरिए बंद का आह्वान। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। एसडीएम आवास पर सौंपा गया ज्ञापन। नागौर के मेड़ता में दृष्टि जहां सृष्टि वहां निःशुल्क अभियान का हुआ शुभारंभ। दीप प्रज्वलित कर शिविर का किया गया शुभारंभ। वहीं मिशन के तहत करीबन 1 लाख चश्मे किए जाएंगे। डीग में ओवरलोड वाहन चालक ने कोह थाना पुलिस चौकी धमारी पर फेंके रुपए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो बनती देखकर चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने नहीं उठाए रुपए। अलवर में रिंग्सपुरी डोबा की पहाड़ियों में लगी आग। आग लगने के कारण क्षेत्र में मचा हड़कंप। आग पहाड़ी की चोटी तक फैली और वन्य जीवों पर मंडराया खतरा। भरतपुर के बयाना में जाटव समाज ने की ब्राह्मणों पर टिप्पणी। गलत टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में रोष। वहीं पुलिस प्रशासन से आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग। छोटी सादड़ी में सीपीएस पद्धति से अफीम डोडो का तोल शुरू। पहले दिन पहुंचे 8 गांव के 45 किसान। कंप्रेशर मशीन और अन्य अत्याधुनिक संसाधनों से की जा रही ढुलाई।
भीलवाड़ा के आसिंद में मकान में घुसे चोरों ने लाखों के जेवरात की चोरी। मौके पर पहुंचे आसिंद पुलिस ने लिया घटना का जायजा। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने चोरों की तलाश की शुरू। बारां में लेंटर की शटरिंग टूटकर गिरने का मामला। घटना में 5 लोग हुए घायल। घटना की जांच करने पहुंचे डीआरएम, वहीं वर्कर्स को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हैथल के किशनगढ़ बास में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारने का लगाया आरोप। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर में आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के मामले में चौमू थाना पुलिस की कार्रवाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता की फोटो को सोशल मीडिया ऐप पर डालने पर हुआ था विवाद। परिवादी ने कराई थी चौमू थाना में रिपोर्ट दर्ज। बारां के शाहबाद में लगी भयानक आग। दूसरे दिन पाया गया आग पर काबू। सैकड़ों पेड़ जलकर हुए राख। वहीं वन विभाग ग्रामीणों की संयुक्त कोशिशें लाई रंग। जयपुर में करधनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धोखे से महंगी कारों को किराए पर ले जाकर खुद लूट करने का मामला। गैंग के मुख्य सरगना को अलवर जेल से किया गिरफ्तार। वहीं आरोपी जेल में रहकर संचालित करता था गिरोह। झुंझुनू में बगड़ पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई। अवैध बंदूक के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ब्यावर में शुद्ध आहार मिलावट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और खाद्य पदार्थों के एक नमूने एकत्रित किए गए। रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। धौलपुर के सरमथुरा जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस पहुंची मौके पर। मृतक की शिनाख्त पप्पू गुर्जर के रूप में। बीकानेर में महाजन पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर की कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर नाकेबंदी के दौरान तस्करों को दबोचा। 59 किलो डोडा पोस्ट और 3 लाख की नकदी जब्त। बांसवाड़ा में सलोपाड़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। वहीं मामले में आरोपी 3 महीने से था फरार। डूंगरपुर में चोरों ने चाय की दुकान को बनाया निशाना। करीब 2,500 से 3,000 रुपए, विभिन्न ब्रांड की 10,000 रुपए की सिगरेट लेकर हुए फरार। वहीं पीड़ित ने पुलिस से बदमाशों की गिरफ्तारी और नुकसान की भरपाई की मांग। जयपुर में मालपुरा गेट थाना अधिकारी की कार्रवाई। वाहन चोर को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 3 बाइकें बरामद। वहीं परिवादी इंद्रेश ने 3 मार्च को कराई थी रिपोर्ट दर्ज। डूंगरपुर में सोने मकान में चोरी का मामला। चोरी करते 3 को ग्रामीणों ने दबोचा। 2 चोर मौके से हुए फरार। जालौर के आहोर में भैरू सिंह ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत। बाइक पर सवार होकर जा रहे थे चित्तौड़गढ़। कोटा में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। डीडवाना के लाडू में रेलवे ओवर ब्रिज से नीचे उतर रही कार का बिगड़ा संतुलन। करपाल मार्केट के सामने बने कीचड़ तालाब में गिरी कार। वहीं हादसे में कार चालक को आई मामूली चोट। बांसवाड़ा में नदी में बस पलटने का मामला। बस के नदी में गिरने से 10 से 12 सवारी हुई घायल। वहीं मौके पर पहुंची अंबापुरा थाना पुलिस ने ग्रामीणों कार्मिक की मदद से घायलों को निकाला बस से बाहर। वहीं घायलों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। प्रतापगढ़ में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत। महिला के इलाज के दौरान मौत, 2 घायल। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच की शुरू। सीवर लाइन में दम घुटने से 2 की मौत। दादा और पोते दोनों की हुई दर्दनाक मौत। वाल्मीकि समाज के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर किया धरना। वहीं मुआवजा दिलवाने का भी दिया गया आश्वासन। चित्तौड़गढ़ में बेगू में कुएं में गिरने से व्यक्ति की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को किया सुपुर्द। अलवर में कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। कार चालक मौके से फरार। वहीं फरार आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस।
अलवर में मधुमक्खियों के हमले में मोर की मौत, तिरंगे में लपेटकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाया गया। पक्षी प्रेमियों ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों ने जागरूकता का दिया संदेश। डूंगरपुर में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, शव को सूखे कुएं में फेंका। वहीं हत्या के 2 दिन बाद आरोपी पति ने किया खुद को थाने में सरेंडर। केसरी 2 ने 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर की बम्पर कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 9 करोड़ 50 लाख की कमाई की। वहीं फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 17 करोड़ 25 लाख हो गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में उर्वशी रौतेला के उनके नाम पर एक मंदिर होने का किया दावा। बयान पर रश्मि देसाई का फूटा गुस्सा। एक्ट्रेस ने कहा, दुखद है कि लोग ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं करते। एक्टर इमरान खान की एक्स वाइफ अवंतिका मलिक ने तलाक की खबरों पर किया खुलासा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो इमरान के बिना जी नहीं पाएंगी। अवंतिका ने इंडिपेंडेंस को लेकर किया था स्ट्रगल। पैसों की तंगी और डिप्रेशन के शिकार हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला के एक्स हस्बैंड जोरावर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया शेयर। लिखा, ये जिंदगी का एक ग्राफ है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। वहीं 24 घंटे के बाद सोशल मीडिया से डिलीट किया पोस्ट। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल आज महविश के साथ एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। तलाक के बाद चहल को महविश के साथ पहली बार देखा गया पब्लिकली। वहीं दोनों का नाम लगातार साथ में किया जा रहा था लिंक।